नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप पर। मित्रों, जो भी छात्र नए हैं वो इस प्रकार की टेस्ट सीरीज व अन्य राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण के अध्ययन के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। आइए हम इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। तो कौन कौन से वो दो वर्ग है? पहला विकल्प देखते हैं हम, अल्पप्राण और महाप्राण। विकल्प बी है अघोष और सघोष। विकल्प सी स्पर्श और अंतस्थ। और विकल्प डी है उष्म और स्पर्श। तो आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। आप सभी ने वर्ण विचार के बारे में अच्छे से अध्ययन किया होगा। मित्रों, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। तो कौन कौन से वो दो वर्ग है? आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर दें। आइए हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, घ का उच्चारण स्थान है। ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु और डी है दंत। तो आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 3, क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। तो इसका सही उत्तर बताइए आप। प्रश्न नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर है। ए 6, बी 7, सी 4, डी 2। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से काकल्य ध्वनि है। श श श है। तीनों स और है में से कौन सा विकल्प सही होगा? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गे वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस ए, ज प्लस इए, ग प्लस ये, ज प्लस ध। किस क्रम में कंठ तालव्य व्यंजन है? ओ या फिर आई या फिर आ या फिर ई? बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अंतस्थ व्यंजनों का समूह है। विकल्प ए है य र ल व। विकल्प बी च छ ज झ। विकल्प सी स स है। विकल्प डी ए आ ई। प्रश्न नंबर 9, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? य र ल व। कौन सा सही उत्तर होगा? प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अड़ और अड व्यंजनों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प और फ का उच्चारण स्थान है। कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ? प्रश्न नंबर 12, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उन्हें कहते हैं संवृत स्वर, विव्रत स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है 10, 11, 12 या 13? क्वेश्चन नंबर 14,
मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? प, फ, ब, भ, ट, ठ, ड, ढ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध। प्रश्न नंबर 15, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, घोष स्वर, दीर्घ स्वर। प्रश्न नंबर 16, श का उच्चारण स्थान है? दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। प्रश्न नंबर 17, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? ट, ठ, ड, ढ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, क, ख, ग, घ। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है? शब्द, वर्ण, वाक्य या ध्वनि। निम्न में से घोष वर्ण है? थ, ख, च या है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? क, ख, ग, च, छ, ज, य, त, थ, द, न, ट, ठ, ण। री को क्या माना जाता है? स्वर, व्यंजन, अक्षर या वर्णमाला। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है? अंग, अण, न, य, म। अंग, य, ण, न, म। य, म, ण, न, अंग। म, न, ण, य, अंग। ट्रक शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद है? ट, र, अ, क, अ। ट, अ, र, क, अ। ट, र, अ, क, ट, र, अ, क। विवृत स्वर है? ई, ए, उ, आ। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है? 33, 44, 52 या 11। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को क्या कहा जाता है? अक्षर, शब्द, वर्ण, वाक्य। बताइए मित्रों, कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से? प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है? विकल्प ए है शब्दकोश, विकल्प बी भाषा, विकल्प सी वर्णमाला और विकल्प डी व्याकरण। आप सभी सही विकल्प का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 49, 50, 51 या 52। प्रश्न नंबर 29, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे कहलाते हैं?
विकल्प ए व्यंजन, विकल्प बी अयोगवा, विकल्प सी स्वर और विकल्प डी संयुक्त। आप सभी इसमें सही विकल्प का चयन करेंगे। प्रश्न नंबर 30, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30 में क्या है। अंग का सही नाम है चंद्रबिंदु, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक। आइए हम प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। री किस प्रकार का स्वर माना जाता है? विकल्प ए है दीर्घ, विकल्प बी ह्रस्व, विकल्प सी प्लुत, विकल्प डी संयुक्त। मित्रों, सही उत्तर का आप चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। स्वर रहित व्यंजन को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है ए बिंदु, बी मात्रा, सी हलंत, डी चंद्र बिंदु। बताइए मित्रों। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण कौन सा है? ए आ, बी ए, सी क, डी अंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। गे का सही संयोजन है, अर्थात गे वर्ण किससे बनता है? ज प्लस न, ज प्लस इये, ग प्लस ये, द प्लस न। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी में सामान्यतः संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। सही उत्तर क्या होगा? अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। य, र, ल, व किस वर्ग में आते हैं? ए स्पर्श, बी नासिक्य, सी अंतस्थ, डी ऊष्म। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37। श, श, श है कहलाते हैं। ए अंतस्थ, बी स्पर्श, सी ऊष्म और डी नासिक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अंग य ण न म जो वर्ण है किस वर्ग के व्यंजन है? ए ऊष्म, बी अंतस्थ, सी नासिक्य, डी स्पर्श। उनतालीस। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ए स, बी श, सी श
और डी मह। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 40। ए के उच्चारण की मात्रा है। ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। क्वेश्चन नंबर 41। स्वर और व्यंजन में मूल अंतर किस आधार पर किया जाता है? ए अर्थ, बी लेखन, सी उच्चारण, डी रूप। क्वेश्चन नंबर 42। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण के किस भाग से संबंधित है? ए शब्द विचार, बी रूप विचार, सी वाक्य विचार और डी ध्वनि विचार। क्वेश्चन नंबर 43। हलंत का प्रयोग किया जाता है। ए स्वर जोड़ने के लिए, बी स्वर हटाने के लिए, सी शब्द बढ़ाने के लिए, डी मात्रा बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44। वर्ण किससे संबंधित होते हैं? ए अर्थ, बी ध्वनि, सी शब्द, डी वाक्य। क्वेश्चन नंबर 45। नासिक के व्यंजन, जो नासिक के व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होती है? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 46। अंतस्थ व्यंजनों का, जो अंतस्थ व्यंजन है उन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आइए मित्रों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47। और प्रश्न नंबर 47 में है, हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। अब प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ए बी ई, सी उ, डी क। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 49। और प्रश्न नंबर 49 में हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 50। हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी मानी जाती है? ए
11, बी 12, सी 13 और डी 14। बताइए मित्रों कौन सा विकल्प सही होगा। आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन किया। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी छात्र इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लासों में जो राजस्थान जीके, हिंदी व्याकरण और उनसे संबंधित टेस्ट सीरीज में आप सभी के लिए लेकर आता हूं, उन सभी क्लासों का लाभ आप सभी को मिल सके। अगर आपको लगता है कि कुछ और अपडेट इस तरह के वीडियो में मुझे करनी चाहिए तो आप सभी कमेंट में मुझे सुझाव दे सकते हैं। आप सभी के कमेंट पढ़कर मैं आने वाले अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।